Hello student, welcome once again to multipurpose YouTube channel. Myself नवीन तिवारी। आज हम मैथ्स की MCQ क्वेश्चंस जो हैं उसकी वीडियोस यहाँ पर बनाने जा रहे हैं, जो कि सेकंड चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। चैप्टर नंबर 3 है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में यहाँ पर टू, जिसमें वेरिएबल क्या होता है, सबसे पहले तो आपको वेरिएबल पता होना चाहिए। वेरिएबल जो भी यहाँ पर एक्स वाई होते हैं ये वेरिएबल कहलाते हैं, और जो 1 2 3 4 5 जो नंबर होते हैं कांस्टेंट कहलाते हैं। तो टू वेरिएबल मतलब इसमें दो वेरिएबल होंगे, एक एक्स और एक वाई। तो इसमें आपको बताना है ग्राफिकली, अगर इसका ग्राफ बनाया जाए, ये दो आपके दो लीनियर इक्वेशंस यहाँ पर लिखी हुई है। अगर सपोज दैट इन लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बनाया जाए तो ये किसको रिप्रेजेंट करेंगे? रिप्रेजेंट टू लाइंस विच आर इंटरसेक्टिंग एट एग्जैक्टली वन पॉइंट। ये एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी ये दो लाइन, या इंटरसेक्टिंग एट एग्जैक्टली 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी, या कोइंसिडेंट होंगी, या पैरेलल होंगी, हमें बताना है। तो इसके लिए हमारी यहाँ पर जो है कुछ इसके नियम होते हैं, लॉज जो होते हैं, क्या होते हैं, इसको हम A1 बोलते हैं। ये A1 कहलाता है, ये B1 और ये C1, और ये कहलाता है A2। ये कहलाता है y का कोफिशिएंट, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है B2, और ये कहलाता है C2। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, A1 अपॉन A2 निकालते हैं। A1 अपॉन A2 हम निकालेंगे तो A1 हो गया आपका द कोफिशिएंट ऑफ x। कोफिशिएंट मतलब जो x के साथ कांस्टेंट जो है x के साथ जो मल्टीप्लाई में है, और कांस्टेंट है 6, तो 6 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आपकी इसकी वैल्यू आ जाएगी 3। तो A1 अपॉन A2 आपका 3 आ रहा है। फिर आप करेंगे B1 अपॉन B2 विथ साइन के साथ लेंगे। B1 अपॉन B2 करेंगे तो आपका आ जाएगा -3 अपॉन -1, तो माइनस माइनस कैंसिल, तो ये भी आपका 3 आ गया। एंड C1 अपॉन C2 करेंगे, जो कांस्टेंट टर्म होता है 10/9, ये आपका आ गया 10/9। तो ये इस सिचुएशन में हो क्या रहा, देखिए A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 तो है, बट नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। और ये कंडीशन होती है पैरेलल लाइन की। पैरेलल लाइन, जब टू लाइंस आपकी पैरेलल होती है तो उसमें A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 की वैल्यू तो सेम आती है, बट लेकिन वो C1 अपॉन C2 के इक्वल नहीं आती है। इसमें ऐसा ही हो रहा है, A1 अपॉन A2 3 है, B1 अपॉन B2 3 है, और C1 अपॉन C2 अलग है। सो ये रिप्रेजेंट करेगी पैरेलल लाइन को। तो फर्स्ट का ऑप्शन हो जाएगा C, पैरेलल लाइन। ठीक, एंड सेकंड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में लिखा है द पेयर ऑफ इक्वेशन x प्लस 2y माइनस 5 इक्वल टू 0 एंड -3x माइनस 6y प्लस 15 इक्वल टू 0। इसमें भी वही है, x के आगे जब कुछ नहीं होता है तो 1 होता है, A1 B1 एंड C1। और इस इक्वेशन जो सेकंड इक्वेशन में, इसको आप करेंगे A2 B2 एंड C2। तो इसमें भी आपको बताना है कि यूनिक सॉल्यूशन है, एग्जैक्टली टू सॉल्यूशन है, इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन है, एंड नो सॉल्यूशन है। ठीक है, तो एट फर्स्ट इसमें भी हम पहले यही करेंगे, A1 अपॉन A2 निकालेंगे। A1 अपॉन A2 आपका हो जाएगा x का कोफिशिएंट 1 बाई -3। फिर हमने निकालेंगे B1 अपॉन B2, तो B1 अपॉन B2 करेंगे, B1 है आपका 2 अपॉन -6, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, ये भी आपका -1/3 आ गया। फिर आप निकालेंगे C1 अपॉन C2, तो C1 अपॉन C2 में आपका आ जाएगा -5 अपॉन 15, तो 5 1 जा 5, 5 3, इस माइनस को आप नीचे भी लगा सकते हैं, ऊपर भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको आप यहां भी लिख सकते हैं 1 अपॉन -, इस माइनस को ऊपर नीचे कहीं एक जगह होना चाहिए। तो यहां पर क्या है, A1 अपॉन A2 की वैल्यू भी 1 अपॉन -3 है, B1 अपॉन B2 की वैल्यू भी -1 अपॉन 3, और C1 अपॉन C2 की भी वैल्यू -1 अपॉन 3 है।
जब तीनों इक्वल होते हैं, इफ a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, तो इस केस में जो इसकी वो होती है लाइंस होती हैं, इसमें इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होते हैं। इस केस में इसके मैनी सॉल्यूशन होते हैं। यूनिक सॉल्यूशन कब होता है? यूनिक सॉल्यूशन फर्स्ट वाले केस में होता है, इफ a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, तो देन जो लाइन होंगी उसका यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो यदि तीनों ही इक्वल आते हैं तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। If a pairs of linear equation is consistent, then the lines will be, तो consistent यहाँ पर जो है केवल पैरेलल लाइन जो होती है हमारी, पैरेलल लाइन इनकंसिस्टेंट होती है। a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन a2। इस केस में लाइन पैरेलल होती हैं और ये इनकंसिस्टेंट होती हैं, इनकंसिस्टेंट होती हैं और इनका कोई सॉल्यूशन नहीं होता है, नो सॉल्यूशन। ठीक है, तो इनकंसिस्टेंट दो लाइन हमारी जो एक ही कंडीशन में इनकंसिस्टेंट होती हैं जब वो पैरेलल होती हैं। और पैरेलल कब होंगी? जब a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के इक्वल होगा बट c1 अपॉन c2 के इक्वल नहीं होगा। अब इसमें यहाँ पे क्या, इफ ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, तो कंसिस्टेंट है तो कंसिस्टेंट के लिए दो कंडीशन है। एक तो यूनिक सॉल्यूशन जब होता है a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, तो इसमें यहाँ पर क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन होता है। तो यूनिक सॉल्यूशन भी क्या कहलाता है? कंसिस्टेंट कहलाता है। यूनिक सॉल्यूशन भी क्या होता है? कंसिस्टेंट। और एक हमारा होता है इफ a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। इसमें कोइंसिडेंट लाइन होती है, कोइंसिडेंट लाइन होती है और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होते हैं, मैनी सॉल्यूशन होते हैं। तो ये वाली लाइन भी हमारी क्या होती है? कंसिस्टेंट होती है, कंसिस्टेंट। तो इनकंसिस्टेंट एक ही केस में होता है जब a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, टू लाइंस आर पैरेलल एंड इनकंसिस्टेंट एंड नो सॉल्यूशन। तो यहां पर कह रहा है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, तो कंसिस्टेंट है तो या तो इसको फॉलो करेगा या इसको फॉलो करेगा, इसको तो फॉलो करेगा नहीं, ये तो काट दीजिए सीधे। तो अब इसमें क्या होगा? पैरेलल तो होगा नहीं, ये तो पैरेलल लाइन इनकंसिस्टेंट होती है। ऑलवेज कोइंसिडेंट और इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट। तो यहां पर देखो ऑलवेज कोइंसिडेंट लिया है, तो कोइंसिडेंट के साथ यहां पर क्या होता है? इंटरसेक्टिंग भी होती है। ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइन तब होती है जब a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, तो इस केस में लाइन इंटरसेक्टिंग होती है, इंटरसेक्टिंग। और इस केस में यूनिक सॉल्यूशन होता है, यूनिक सॉल्यूशन। तो यहां पर इसका आंसर ये भी हो सकता था, बट यहां पर एक शब्द क्या है? इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट, तो इसका आंसर क्या होगा? सी होगा, क्योंकि इसमें यहां पर दोनों ही केस में होता है। ठीक है, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 जब होता है तब इंटरसेक्टिंग लाइन होती है, और जब a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2 होता है तब होता है कोइंसिडेंट। तो कोइंसिडेंट लाइन भी कंसिस्टेंट होती है और इंटरसेक्टिंग लाइन भी कंसिस्टेंट होती है। तो इसलिए इसका जो ऑप्शन आएगा बी नहीं आएगा, बल्कि क्या आएगा? सी आएगा। सी ऑप्शन इज करेक्ट, राइट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है आपका,